राधे राधे व्यूज़। जो हमारी हमने पहले डिज़ाइनर कुर्ती काटी है उसी की स्टिचिंग आज हम पार्ट 2 इसमें बनाने जा रहे हैं। क्या करना है, जिगजैग लेस लेनी है जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको फोल्ड करना है और लुप्पी की तरह से, जिस तरह से हम बटन लगाने के लिए लुप्पी फोल्ड करते हैं ऐसे ही लुप्पियाँ हमने फोल्ड करनी है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा के हमने इसको लुप्पी के तौर पे, बटन के लुप्पी के तौर पे तैयार कर लेना है। इस तरह के हमने 4 पीस तैयार करने हैं जो कि हमने फ्रंट में लगाने हैं। ये देखिए आपको मैंने सिखा दिया। और ये है जो हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे उसमें सबसे पहले हम यही बना के रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने गला तैयार करना है और गला तैयार करने के बाद उसके बाद हमने जो कुर्ती है, जैसे हम आम कुर्ती बनाते हैं वैसे ही हमने बनानी है। कोई प्लीट्स डार्ट वगैरह नहीं देने हैं। मैं सिर्फ आपको गला बनाना दिखाऊंगी, बाकी का जो है प्रोसेस है वो आपको मैंने दूसरी कुर्तियों में सिखाया ही है। ठीक है ना। तो ये देखिए, ये मैं आपको 2 बना के दिखा देती हूँ। 2 लुप्पियाँ मैंने बनाई हैं, बाकी की हमने और बनानी है 4 लुप्पियाँ। अब ये जो हमने पेस्टिंग काटी थी वो मैंने कपड़े के ऊपर चिपका ली है, दोनों ही पेस्टिंगों को। और उसके अलावा 2-2 पीस हमने कपड़े के सेम बराबर काट लिए हैं, मतलब 4-4 पीस कपड़े के हो गए हैं और 2 पेस्टिंग के हमने चिपका के अब ये हम तैयार कर लिया है। जहाँ पे स्लैंडिंग है, तिरछा है, वो गला है, और जो नीचे सीधा है वहाँ पे हमने लुप्पी लगानी है। ये देखिए, इसको हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। 1, उसके बाद वहाँ से हाफ करके 2, 3 और 4। वो देखिए 4 निशान मैंने लगा लिए हैं। अब यहाँ पे जो हमने लुप्पियाँ बनाई थी उनको सेट करना है। ये देखिए अंदर की तरफ लुप्पी रखनी है। ठीक है, ये देखिए लुप्पी को अंदर की तरफ रखना है और एक्स्ट्रा जितना भी है वो बाहर की तरफ रखना है, क्योंकि जब हम इसके ऊपर दूसरा पीस लगाएंगे तो वहाँ पे वो अटैच होके इसका जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अंदर चले जाएगा। ये देखिए अब ये चौथी लगा रहे हैं हम। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, दूसरा कपड़ा लगा के इसको हमने पलटना है। ये देखिए ये 2 पीस हो गए हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि 4 पीस बनाने हैं। एक पे हमने पेस्टिंग लगाई है, दूसरा उसको हमने ओवरलैप करना है, मतलब उसको हमने कवर करना है। और सिलाई के लिए हमने आधा इंच या 1-1 पैर का, जितना भी आप दबाव रखना चाहें सिलाई का उतना एक्स्ट्रा दबाव रखना है और कटिंग कर लेनी है। जो मैंने आपको पेपर पे कटिंग दिखाई थी ना, ये वही है। पेस्टिंग भी दिखाई थी पार्ट 1 में। तो वीडियो लंबी हो जाएगी बोल के मैंने ज़्यादा एक बार में नहीं सिखाई, आपको 2 बार में दिखा रही हूँ। ये सिलाई आपके लिए मैंने कहा था। और अगर जिन्होंने कटिंग नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी वीडियो का, तो आप इसकी कटिंग भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जहाँ पे हमने लुप्पी लगाई थी वहाँ मैंने डबल कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे खींच पड़ेगी। और ये गला है, गले पे हमने टुक्के देने हैं। ये देखिए, ठीक है। वी गला हमारा 3 इंच का चौड़ाई का है और 7.5 इंच हमने गहराई काटी है, तो ये 7 इंच तैयार आ जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से बैठाएंगे नाखून से, इस तरह से बैठा के एक पैर की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से हम बैठा लेंगे। जिस तरफ पेस्टिंग है हमारी उस तरफ हम ये कपड़ा बैठ जाएगा, और जिस तरफ कपड़ा है उस तरफ नहीं। ये देखिए अब इसको फोल्ड करेंगे अच्छे से, पूरा दबाव पीछे निकालेंगे और एक पैर का यहाँ पे दबाव देते हुए हम इसको अच्छे से सिलाई लगा के बैठा देंगे। ये देखिए पैर का दबाव मतलब जो हमारी मशीन का बूट है उसके एक पैर का दबाव रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा को दूसरी साइड से अच्छे से खींचेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस भी कर सकते हैं, पर जिगजैग के ऊपर जब प्रेस लग जाए तो वो सुंगड़ जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेस नहीं लगाई। ये देखिए, ठीक है, एक पैर का दबाव देते हुए हम पूरे ही पट्टी को बैठा लेंगे। ये देखिए, अगर हम सिलाई नहीं लगाएंगे तो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी। सिलाई लगानी ज़रूरी है। चाहे तो आप 2 सिलाई भी लगा सकते हैं, एक पैर की और एक लब की। ठीक है, पर पैर की सिलाई जो है वो पहले लगानी है, लब की सिलाई बाद में लगानी है। ओके, पर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही सिलाई लगाई है, क्योंकि जो हमने दूसरा पार्ट अटैच करना है वहाँ पे वो किनारे की सिलाई खुद ब खुद लग जाएगी। ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। बाहर निकाल लेंगे। ये हमारी साइड हो गई राइट साइड। ठीक है, जहाँ पे हमारी लुप्पी लगी है। और लेफ्ट हैंड साइड हमने लगाने हैं बटन या बीड्स। मैंने यहाँ पे सफ़ेद मोती लगाए थे, जिसकी मैं आपको फिनिशिंग लास्ट में दिखाऊंगी बनने के बाद। अब देखिए इसको गले को यहाँ पे सेट करेंगे। इसको भी हमने यहाँ पे अच्छे से फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है, जैसे कि हमने दूसरे वाले में लगाई थी, पहले वाले में सॉरी लगाई थी, वैसे ही इसमें भी हमने बिठा के अच्छे से सिलाई लगा लेनी है एक पैर की। धीरे धीरे लगाएं, जल्दीबाजी ना करें। ये देखिए अगर हम जितनी सफाई से करेंगे उतना ही हमारा टॉप जो है वो
कोई भी चीज़, टॉप नहीं, कोई भी सिलाई जो हम कर रहे हैं वो सुंदरता से बन के सामने आती है। ठीक है, ये देखिए एक पैर का दबाव रखते हुए मैंने पूरे ही पीस पे सिलाई लगा ली है। ये देखिए, जैसे कि हम फ्रॉक्स में योक लगाते हैं तो ये हाफ योक है। जो हम फ्रॉक्स में योक डालते हैं वो पूरा आर्म होल तक डालते हैं, ये सिर्फ गले का जैसे एज ए पैच डिज़ाइन कह सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर बन के आता है, पर थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा मतलब इसे सावधानी से करना पड़ता है, बाल ना पड़े। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे काट के बाहर निकाल दें, क्योंकि अभी सिलाई में जाना है। देखिए ये एक्स्ट्रा है, वाइट वाला दिख रहा है जो हमारी पेस्टिंग, इसे काट के हम एक्स्ट्रा जो है वो बाहर निकाल देंगे। टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, वरना हमारी सिलाई भी जो है वो टेढ़ी हो जाएगी। हर एक चीज़ मैं आपको पहले से बताती आई हूँ कि सफाई से करेंगे तो अच्छे से बनता है। ठीक है, और जो लुक आती है वो बहुत सुंदर आती है, जैसे कि हम रेडीमेड कुर्तों में देखते हैं। पर रेडीमेड कुर्ते जो हैं देखने में दूर से सुंदर दिखते हैं, एक बार पहनने में उधड़ जाते हैं। बड़ा बखिया होता है, कोई फिटिंग नहीं रहती, तीरे बड़े होते हैं, इसलिए मैं तो अपने खुद सिलने के लिए प्रेफर करती हूँ। और इतना आसानी से आपको सिखा रही हूँ तो आप तो खुद भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, पक्का करेंगे, गले के साथ अटैच करेंगे, इसे एक बार फिर पक्का करेंगे यहाँ पे, ये देखिए, ताकि उधड़े ना। और किनारे की सीन लगाते हुए, ये देखिए किनारे की सिलाई लगाते हुए दोनों पीसों को हमने अटैच कर लिया है। अगर आपको ऐसे नहीं लग रहा है, आपको आदत नहीं है ऐसी इस तरह सिलने की, तो आप एक नीचे कपड़ा लगा के उसके ऊपर दोनों पीसों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने जोड़ लिया। चलिए अब हम गला काटेंगे। यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पीस है उसको हमने क्या करना है, बैक का जितना भी हमने तीरा काटा था, बैक को उसके ऊपर रखेंगे और निशान लगा लेंगे। ये मैंने मतलब जितना मेरा नाप के लगाया है, आप नाप के आपसे नहीं नाप के लगता तो आप बैक को फ्रंट के ऊपर रखें और तीरे का निशान लगा लें, और जितना भी हमने ये पीस बनाया है उसको वहाँ से उतना माइनस कर दें। ठीक है, ये देखिए उतना माइनस करके हमने यहाँ पे अब कटिंग करनी है, और जितना एक्स्ट्रा ऊपर आ रहा है उसको भी सीधा कर लें। फिर नीचे की तरफ लेके जाएं, जहाँ तक हमारा पैच या योक जो है जा रहा है वहाँ तक निशान लगाएं। ये देखिए मैंने निशान लगा लिया, और जितनी हमने सिलाई करनी है, ठीक है, पैर से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा रखते हुए, आधा इंच थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आधा इंच से कम और एक पैर से ज़्यादा। ठीक है, 3 सूत कपड़ा रखते हुए हमने इसको एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। मतलब अंदर की तरफ कपड़ा रखना है, दबाव जो है वो बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ रखना है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से। ये हमने निशान लगा लिया, और अब ये देखिए मैं दबाव रख रही हूँ। कटिंग करते समय हमने अंदर की तरफ, ये देखिए अंदर की तरफ रखते हुए इसको कटिंग कर लेना है। ये देखिए इतना दबाव का फ़र्क है। देख मैं आपको दिखा रही हूँ निशान कहाँ है और कटिंग कहाँ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद हमने यहाँ पे कट लगाने हैं जो कि सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए जहाँ पे हमारा निशान था उससे हमने तकरीबन 3 सूत अंदर करके यहाँ पे कटिंग की है। अब ये इसको अच्छे से काट के, नीचे का मेरा पल्ला रह गया, इसे दोबारा काटूंगी। ये देखिए, और कॉर्नर में हमने कट दे देने हैं पहले ही, इस तरह से तिरछे कट देने हैं, जितने की हमारी जहाँ तक निशान लगा हुआ है उससे थोड़ा सा पीछे करते हुए। ये देखिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए तिरछा कट लगाया है मैंने। जब हम वी गला बनाते हैं तब भी ये कट लगाते हैं, और जहाँ पे कॉर्नर बनाते हैं वहाँ पे भी ये कट लगाते हैं। अब हम यहाँ पे अपने योक को पकड़ेंगे और सीधी सीधी सिलाई जो है लगाते जाएंगे। कुर्ती भी सीधी रखनी है और योक भी सीधा रखना है। ये देखिए इस तरह से सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे और उल्टी तरफ सिलाई लगाएंगे। ये देखिए सीधी साइड है, इसको सीधे की तरफ रखेंगे, शोल्डर से शुरू करेंगे और नीचे जाके ख़त्म करेंगे। ये देखिए तीरे से शुरू कर रहे हैं हम, बराबर दबाव रखते हुए। यहाँ पे हमने एक पैर से थोड़ा सा ज़्यादा, देखिए पैर से थोड़ा सा ज़्यादा है, पैर के बराबर नहीं है, पैर से 1 सूत ज़्यादा, क्योंकि जब इस पे खींच पड़ेगी, कई लोगों के पास ओवरलॉक होती है, कईयों के पास नहीं होती। मैंने वैसे ओवरलॉक करनी है, इसलिए दबाव थोड़ा सा एक पैर से ज़्यादा रखना है। ये देखिए एक पैर 1 सूत लगा लीजिए। 3 सूत हमारी जो हमारे फीते के होते हैं, इंच टेप के होते हैं, वो लगा लीजिए। ये देखिए अब हम इसको सीधी सीधी सिलाई लेके आएंगे। जहाँ तक हमने कट लगाया है वहाँ तक हम सीधा लगाएंगे सिलाई को, और वहाँ पे पक्का करते हुए निकालेंगे। अगर हम पक्का नहीं करेंगे तो वहाँ से उधड़ जाता है। ये देखिए आपको हमने दिखाया, कट तक हमने सिलाई लगानी है। थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखिए, हाँ
अब जूम करके आपको अच्छे से दिखाई देगा। सिलाई के लिए जो हमने नीचे सिलाई लगानी है वहाँ पे हमने एक पैर और एक सूत का कपड़ा, ये देखिए आपको घुमा के दिखाती हूँ मैं, इतना कपड़ा हमने छोड़ना ही छोड़ना है। ये देखिए, ये हमने एक पैर और एक सूत का दिखाया ना आपको मैंने। अब यहाँ पे पक्का करेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। दोनों साइड हमने ऐसे ही करनी है, सीधी सिलाई लगाएंगे और पक्का करेंगे, उसके बाद बाहर निकालेंगे। अब घुमाएंगे इसको, दूसरी साइड लेंगे, दूसरी साइड घुमाते हुए सेम जैसे हमने पहली सिलाई लगाई है वैसे ही दूसरी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये भी हमने यहाँ पे मिलाना है। तीरे से ही नीचे जाना है हमने, नीचे से ऊपर नहीं जाना है, तीरे से नीचे की तरफ जाना है। ये देखिए जो हमने निशान लगाया था सेम उसी निशान के ऊपर हमारी सिलाई लगनी चाहिए, नहीं तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे, वहाँ तक लगाएंगे जहाँ तक हमने तिरछा कट दिया हुआ है, और वहाँ पे पक्का करते हुए उसे हम बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा पीछे रखेंगे, एक पैर और एक सूत बराबर नहीं लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा पीछे रखते हुए हमने यहाँ पे पक्का करेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। और व्यूअर्स, आप जितने भी वीडियोस में बनाती हूँ प्लीज़ पेशेंस रख के पूरा देखा करें, तभी आपको समझ आएगा कि हम डिज़ाइन कैसे बना रहे हैं। ये देखिए, जल्दीबाजी ना किया करें कि थोड़ा सा देखा, भगा भगा के देख लिया, फिर आपको समझ नहीं आता है कि क्या बनाया है, कैसे बनाया है। उसके बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे बनाया। अब सेंटर लिया हमने, जो बचा हुआ कपड़ा है उसका, ये देखिए नीचे कुर्ती के कपड़े का सेंटर लिया और आधी प्लीट्स इस सेंटर से उस तरफ, ये हमने सेंटर में जो सिलाई लगाई है उसके रखना है। और जितना भी हमारा योक है, आधे प्लीट्स उस तरफ मुँह करके लगाएंगे और आधे प्लीट्स इस तरफ मुँह करके। ये देखिए, एक ऐसे देंगे, पहले सिलाई लगा लेंगे कच्ची यहाँ पे, ताकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, छोटा बड़ा ना हो। ये देखिए जो हमने 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, 4 4 8 इंच था ये, इसको अब हम छोटे छोटे यहाँ पे प्लीट्स देंगे। ये हो गया 2, सेंटर के बीच में रखते हुए इस टुक्के को हमने, ये देखिए टुक्के को सेंटर में रखना है और तीसरा प्लीट यहाँ पे देना है। ये देखिए बराबर बराबर दबाव रखते हुए यहाँ पे हमने 3 प्लीट्स जो हैं आगे की तरफ दिए हैं, और सेम 3 प्लीट्स अब यहाँ पे एक बॉक्स डालते हुए उल्टे प्लीट्स बनाएंगे इस तरफ के, और 3 प्लीट्स जो है हम बनाएंगे जैसे वहाँ पे 3 बनाए थे वैसे ही यहाँ पे बराबर दबाव डालते हुए 3 प्लीट्स इस तरफ बिठा लेंगे। ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ मैं। ये देखिए ये 2 हो गए और अब तीसरे की बारी आ गई, ये तीसरा हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल हमारे योक के बराबर हमारी सिलाई लग गई है। ठीक है, टोटल हमारे जो प्लीट्स बने हैं वो 6 बने हैं, और इसका लुक इतना सुंदर था ना कुर्ती का, मैं आपको दिखाऊंगी तो आप खुश हो जाएंगे। अब थोड़ा सा बैठा लें ताकि आपको सिलने में आसानी रहे। ये देखिए मैं नाखून से ही प्रेस करके बैठा रही हूँ। बार बार उठ के प्रेस लगाने की जगह थोड़ा सा इतना यूज़ करा करें अपने हाथ को, है ना। बार बार उठ के अड्डे पे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। अभी बिल्कुल सीधा देखिए बैठ गया, योक के बराबर 6 पीस हो गए हैं। यहाँ पे हम जो हमने कट लगाया था उस कट से लेके दूसरे कट तक हमने सीधी सिलाई लगा देनी है। ये देखिए कपड़े को सीधा बिछाएंगे यहाँ पे, यहाँ से जो कट लगा हुआ है वहाँ से लेके प्लीट्स को सीधे करते जाएंगे, और जो हमारा नीचे योक है उसके ऊपर हम बैठाते जाएंगे और इसको पूरी सिलाई को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे। यहाँ ये सफाई से चाहिए थोड़ा सा काम। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर है नहीं। जहाँ से कट लगाया है वहीं से लेके अगले कट तक हमने ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए, अब जो जिगजैग थी उससे मैंने जो जहाँ पे जोड़ है हमारा इस योक का, उसके ऊपर हमने इस लेस को लगाना है ताकि वो जो जोड़ है वो दिखाई ना दे। ठीक है, और इतनी प्यारी हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बनती है। आप चाहें तो इसे लॉन्ग कुर्ती भी बना सकते हैं, पर ये मैंने शॉर्ट बनाई है जीन्स के साथ पहनने के लिए, या प्लाजो के साथ भी पहन सकते हैं आप। वैसे तो ज़्यादातर पैंट्स जीन्स के साथ ही बहुत सुंदर लगेगी। और व्यूअर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लें, है ना। तो चलिए आपके ऊपर छोड़ती हूँ मैं, जैसे आपको अच्छा लगता है ऐसे ही अच्छी अच्छी डिज़ाइनर वीडियोस देखने के लिए
अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। आगे आगे मैं आपको डिज़ाइनर जितने भी आजकल ट्रेंडिंग चल रही हैं वी गले में या स्क्वायर गले में जो डिज़ाइंस बनते हैं वो आपके लिए मैं रोज़ लेके आती रहूँगी। रोज़ तो नहीं, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन बनाती हूँ, मुझे बुटीक का भी काम रहता है, तो इस वजह से मैं डिज़ाइनर चीज़ें जो है ख़ासकर बुटीक पे मेरे वाईफाई नहीं है, वाईफाई की वजह से फिर मुझे रिकॉर्डिंग करके ला के यहाँ पे एडिट करके बनाना पड़ता है। और जो मेरी घर पे मैं बनाती हूँ तो वाईफाई की वजह से मुझे थोड़ा सा आसानी रहती है। तो पूरा दिन वहाँ पे काम करने के बाद थोड़ा थक जाती हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी वीडियोस नहीं डाल पाती। और मेरी यही एक कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से सिखाऊं, साफ़ सुथरा काम सिखाऊं, ताकि आप भी मेरी तरह साफ़ सुथरा काम करें और स्टिचिंग के साथ साथ आप अपना मन का शौक़ भी पूरा करें। मैं स्टिचिंग के साथ अपना शौक़ भी पूरा करती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है सिलाई करने का, और नेचुरली पैसे तो लेती ही हूँ, कमाई भी करती हूँ। अब इस कुर्ती की मैंने 400 स्टिचिंग ली है। तो चलिए इसका फाइनल लुक देखते हैं कैसा लगा, और अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।